15 मिनट मेरे से बात हुई है। बड़ी अच्छी उन किस लिबास में थी? बड़े अच्छे ड्रेसेस थे उनके, मेकअप किया हुआ, कोई पहचान ही नहीं सकता था। मैं यही सोच रही हूँ कि लेडीज का तो कोई तहफ़्फ़ुज़ रहा ही नहीं, कि लेडीज ही लेडीज को लूट रही हैं, चोर बन के आई हैं। नाज़रीन, जिस शख्सियत को आज मेरे साथ बैठा देख रहे हैं, ये वही दर्द की मारी खातून है जो लाखों रुपए लुटवा चुकी हैं। बताना चलो, इन्हीं की पॉलर में एक टोली बन के खातून की एंटर होती है और उसके बाद ये प्री प्लान वारदात की जाती है। वारदात में एक बैग और कई कीमती अशिया को उठा लिया जाता है। अगर इनकी गलती होगी तो उसकी निशानदेही करूंगा और उसके साथ साथ वो लोग जो इस कार्रवाई में मुलव्वस रहे उनको मंजरे आम पे लाने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या था, किस तरह इनकी एंट्री हुई, क्या बातचीत हुई थी, आगाज कहाँ से हुआ? जी सर, ये ब्राइडल की बुकिंग के लिए आई थी। 2 लेडीज़ थी, एक ने चादर ली हुई थी और एक ने बाया पहना हुआ था और मेरी वर्कर्स भी यहाँ पे अवेल थी। तो बैग था, हमारे मोबाइल पड़े हुए थे, हमारी शादी थी मेरी भतीजी की पर्सनल, तो शादी थी हमारी अपनी, तो इस वजह से मैंने बैग में सारा मंथ पैसे इकट्ठे कर करके रखी गई हूँ मैं। आपके पास कितनी वर्कर्स काम करती हैं और जब ये खातून एंटर हुई हैं उस वक्त यहाँ पे कौन कौन मौजूद था, कितने लोग मौजूद थे? यहाँ पे 2 मेरी वर्कर्स थी, मैं खुद थी, तो 2 ये आई हैं। मैं तो बाज़ार जाने के लिए निकल रही थी, बैग मेरा रेडी था, मैंने चेयर पे बैग रखा ही है। एक कंपनी वाली आई है, वो मुझसे पैसे लेके गई है, तो मेरे सोफ़े के पास पड़ा होता है, वो मैंने चेयर पे रख दिया कि यार मैंने अभी निकलना है। तो ब्राइडल की जो बुकिंग है वो मैं खुद करती हूँ, मैं उनको खुद डील करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कोई कस्टमर जाए ना, शायद इनसे हैंडल ना हो, मैं खुद हैंडल करूँ। मैंने उनसे बड़ा अच्छा उनको डिटेल किया, गाइड किया, उन्होंने कहा मिस ठीक है। आपसे क्या डिमांड कर रही थी कि मैं हम लोग ब्राइडल तैयार करवाना चाहते? कितनी देर आपसे डिस्कशन हुई है उन दोनों की? 10-15 मिनट मेरे से बात हुई है। बड़ी अच्छी, उन किस लिबास में थी? बड़े अच्छे ड्रेसेस थे उनके, मेकअप किया हुआ, कोई पहचान ही नहीं सकता था। मैं यही सोच रही हूँ कि लेडीज का तो कोई तहफ़्फ़ुज़ रहा ही नहीं, कि लेडीज ही लेडीज को लूट रही हैं, चोर बन के आई हैं। ये देखे यार, वो दिन रात दी मेहनत के किस तरह उसने पैसे, हमारे मोबाइल थे, मेरी उसमें ATM कार्ड था मेरे बैग में। अरे ये बताइएगा, बहुत सारी चीज़ों के दावेदार तो हैं, मगर एक सवाल यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि वो जो खातून आई आपको, जब उन्होंने कहा कि हम एक ब्राइडल को तैयार करवाना चाहते हैं, क्या आपकी बातचीत चल रही थी? और इस असना में यहाँ कौन कौन मौजूद था, कितनी शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी? क्या कोई कस्टमर्स भी थे या नहीं? जी, कस्टमर करवा के जा चुके थे, सिर्फ 2 वर्कर थी और मैं थी। मैं यहाँ पे खड़े उनको डील किया है, तो वो चेयर के पास वहाँ उन्होंने किया है। आपका बैग कहाँ पड़ा हुआ था? चेयर के ऊपर ही पड़ा था, मैंने रख के मैंने बाहर ही निकलने लगी। तो बैग में क्या क्या मौजूद था? बैग में तकरीबन लाख रुपया मुझे कमेटी मिली थी। 1 लाख रुपए की कमेटी? हाँ जी, वो रखा हुआ था। बैग मेरा इतना बड़ा बैग था। बैग हमारा जो सैलून्स वाली का होता है ना, वो आधा अटैच ही होता है, जो हम साथ साथ लेके घूम रहे होते हैं। 1000 रुपया मेरा पर्सनल था, जो मैंने काम करके जोड़ा हुआ था। मेरी गोल्ड की रिंग थी, मेरा ATM। कितनी रिंगे गई हैं? कितनी रिंगे गई हैं? 2 गोल्ड की थी, 2-3 इटालियंस थी। 2 गोल्ड की थी? हाँ, ये कितने तोले की थी? एक तोला के से थोड़ी कम थी और एक आधे तोले की थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या सामान था? इसके अलावा मेरा ATM कार्ड था, ID कार्ड था, 2 मोबाइल इन्होंने, पीछे वाले ने उठाया, आगे से बैग उठाया। आप इतनी चीज़ों की दावेदार हैं, यहाँ पे सवालिया निशान पैदा होता है कि इतनी सारी रकूम की मालियत की चीज़ें एक ही बस्ते में आपने डाल दी हैं और आप दावा करती हैं वो तमाम चीज़ें गायब करके लेके फ़रार हो चुकी हैं। मैं कैसे मान लूँ कि तमाम चीज़ें उसी बैग में मौजूद थी? ये कैसे मान लूँ? मैं आपको बता रही हूँ कि जो ब्यूटिशियंस का बैग होता है ना, वो आधे से ज़्यादा, मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा टैची हमारे हर टाइम साथ होता है। उसमें मैंने हर चीज़ डाली जानी है, हर चीज़ मैंने निकाल के पहन। किसी शादी पे जा रही थी जो इतना सामान रखा हुआ था उसके अंदर? मेरी भतीजी का ब्राइडल शावर हुआ है गुजरात, मैं वहाँ से आई हूँ 1 दिन पहले। अगले दिन उससे पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मैं बाज़ार नहीं जा सकी। 15-20 दिन वो रहा है बेड पे, उसकी केयर की है। फिर मेरी कोशिश थी कि 3-4 दिन शादी में रह गए हैं। मैं बाज़ार से शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चों को ट्यूशन से आए हैं, तो मैंने देखा है सब कुछ रेडी करके रखा है। जो अलमारी में से पैसे थे वो भी निकाल के सीधे करके उसमें रखे हैं। भाई मैं यानी कि आप कहीं जाना चाह रही थी उन तमाम चीज़ों को लेके। ये बताइएगा, कितनी देर वो यहाँ पे रही और कितनी देर बाद यहाँ से निकली तो आपको पता चला कि मेरा बैग और मेरी कुल रकूम की मालियत की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त लेके ये 2 शख्सियात फ़रार हो चुकी?
मेरे पास तकरीबन उन्होंने 10 मिनट स्टे किया, 10-15 मिनट। इसी में उन्होंने चीज़ें कायम किया है। तो मेरी एक कहती है स्टूडेंट, मिस बड़ी तेज़ी से बाहर निकली हैं। मैंने कहा देखा है, तो मैंने कहा मेरा बैग कहाँ है? वो कहती मिस देखे बैग नहीं है आपका। मैंने बैग देखते इधर उधर स्ट्रोलर ये जो शख्सियत कह रही हैं, ये जो आपको मतला कर रही हैं, इतला दे रही हैं, ये लड़की का नाम क्या है और क्या इस पे नहीं आपको शक जाता? मुझे तो लगता है पहली इतला देने वाला शख्स ही शायद मुलव्वस होता है और वो कहीं ना कहीं सुराग छोड़ जाता है, अपनी ही बातों से पकड़ा जाता है। आपको नहीं लगता कि ये वो खातून है जो इतला कर रही हैं, आपको मतला कर रही हैं कि ये लेके फ़रार हो चुकी हैं? हो सकता है उसके पास हो बैग। नहीं, मेरी स्टूडेंट्स बहुत पुरानी हैं, कार साहब की बेटियां हैं। मैं यतीम और बेसहारा लड़कियों को सिखाती हूँ, एजुकेट करती हूँ। बच्चियों को मैं अपनी चाबी भी दे दूँ ना डोर की, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। उनके ही सारे सर पे मैंने ये सब कुछ छोड़ के जाना था। अच्छा ये बताएं, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कैसे आप पीछे भागी, किस किस को मतला किया और कितनी परेशानी का आलम था? कैसे गुजरी है ये परेशानी आप पर? बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं तो सारा न्यूज़ शादबाग देख के आई, सारा भगतपुरा सारा मैंने देखा। मैंने बाइक पे फ़ौरन ही हस्बैंड को कहा, मैंने कहा वो चोरनियाँ मेरा बैग ले गई, मोबाइल ले गई। उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े। फ़ौरन ही मैं बाहर गई हूँ। हमारे डोर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, मगर वो नीचे से आई, वो शो ही नहीं हुई। ये साथ हमारा सिटी वो मेडिकल है, उनसे मैंने पूछा, सामने वाले से आपने कैमरा नहीं लगवाया, कारोबार करती हैं, घर में कारोबार करती हैं, यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है, आपको पता भी है कितने मुश्किल हालात जा रहे हैं, आपने कोई कैमरा नहीं लगवाया? जो लेडीज सैलून्स होते हैं ना, वहाँ पे कैमरे नहीं लगते। अंदर लड़कियों ने फेशियल्स करने होते हैं, बाहर तो लगवाया जा सकता है। लगा हुआ है, हमारे दरवाजे के ऊपर कैमरा है, मगर वो उसमें शो ही नहीं हो रही। यानी कि इस अंदाज से वो अंदर एंटर हुई? इस अंदाज से वो अंदर एंटर हुई हैं। फौरन बाहर मैंने सब लोगों को अलर्ट किया है कि चोर आ गई हैं, चोर आ गई हैं। उन्हें देखे हैं, मेरे हस्बैंड आ गए हैं फ़ौरन ही। मैं खुद सारा शादबाग न्यूज़, शादबाग टोके वाला सारा देख के आई हूँ कि शक्लें याद हैं आपको दोनों? जी सर, इतना मेरा नुकसान हो गया। मैं शक्लें क्या, मैं उन्हें कब्रों में जाकर भी देखूँ तो मैं पहचान लूँगी ये वही हैं दोनों, क्योंकि कोई मास्क नहीं लगाए हुए, उन्होंने ऐसे ही मेकअप किए हुए, खुलेआम जो है वारदातें करती फिर। खुलेआम वारदातें हो रही हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। ये बताएं, कानूनी कार्रवाई आपने कब की है? कानून का रास्ता नहीं लिया अभी तक, या ले चुकी हैं कानूनी रास्ता? कानूनी रास्ता लिया था हमने 2-3 बार, मगर कोई भी नहीं। इस तरह गए हैं, क्या बात हुई है SHO साहब से? क्या अभी तक FIR कटी है या नहीं? बस ये छोटी सी FIR बस हल्का सा करवाए थे, तो बाद में कुछ भी नहीं। वो कह रहे थे कुछ भी नहीं होना, एवं ही तो फजूल में परेशान हो रही है। 2 दिन तो मैं बुखार से लेटी रही हूँ, बेड पे से उठी नहीं, उतरी नहीं नीचे। मेरे हस्बैंड कहते दफ़ा करो, चले गए, अब कुछ भी नहीं बनना। लाखों का नुकसान हो गया, कानूनी रास्ता लिया, कानून भी हरकत में नहीं आ रहा। क्या आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? कहीं भी कुछ भी आवाज़ नहीं सुनी जाती। यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है लेडीज़ का। घरों में आके चोरियाँ कर रहे हैं, जो मर्ज़ी हो रहा है, मगर कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन सामाइन, ये तमाम तर तफसीलात, ये तमाम तर सूरत हाल, इस चीज़ का खुला सबूत नज़र आ रही है कि अब घरों में रहने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी महफूज में नहीं है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जिन लोगों की है, उनसे तो इनकी कोई उम्मीदें वाबस्ता नज़र नहीं आती। चूँकि इन्होंने कानूनी रास्ता भी लिया और बार बार उस कानून के दरवाजे को खटखटा के उन लोगों से ये फरियाद की कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मगर क्या इंसाफ इन तक पहुंचा? ये तो सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है। नाज़रीन, वो दावे तहफ़्फ़ुज़ के इस वक्त मुझे खोखले नज़र आ रहे हैं, और ये सारी कार्रवाई दिन दहाड़े किस तरह एक गैंग की सूरत में खातून एंटर होती हैं और वो गैंग किस तरह वारदात करता है, और उसके बाद इनको किसी हाल में नहीं छोड़ा जाता। दर्द और अजियत देख के वो लूट कर फरार हो जाता है गैंग। नाज़रीन सामाइन, इस गैंग के पुश्त पनाही कौन कर रहा है, ये भी सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा आला हुकाम से कि खुदारा इस तरह के वाक़यात पे जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए, चूँकि घर में रहने वाली खतून अगर महफूज नहीं तो फिर कौन महफूज है? इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।